अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में आज हमारे साथ मियाँ वहीद साहब, जिनका ताल्लुक़ PTI से है और गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। मियाँ साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि एक मेंढकी और एक बांदरी वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये पता नहीं गुजरां के जलसे से शायद तख्ता उलट जाएगा, शायद पता नहीं क्या कुछ होने जा रहा है मुल्क में। तो मियाँ साहब, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी बिल्कुल खामोश है इस बारे में। या तो आपको पता चल चुका है कि इनकी स्टेट पावर भी ख़त्म हो चुकी है और ये सारे मिल के भी अब आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और आवाम को भी पता चल चुका है कि जितना लूट ये है, असल में इनकी पार्टी का नाम होना चाहिए था LMP, लूट मार पार्टी। तो आप क्या कहते हैं कि आप किस तरह इनका मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटाली साहब, आपने ख़ुद ही बता दिया कि लूटमार पार्टी का जो आपने ज़िक्र किया है, हमें इनके जलसों से या किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इजाज़त दी है, और हम तो चाहते हैं कि ये बात लोगों के सामने आए कि इनके पास है क्या। और आपने देखा कि सिवाय इसके कि अपने करप्शन के केसेस के, सिवाय इसके कि नैब के अलावा इनके पास बात करने को कोई नहीं है। और आज मैं एक बात दुख से कहूँगा जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, कि आप देखें कि मियाँ साहब ने वहाँ बैठ के, और शर्म की बात हमारे लिए है, पूरी कौम का सर जो है ना वो शर्म से झुका हुआ है कि 3 मरतबा हमने जिस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, वो 3 मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म इस कदर वो जाहलाना बातें कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर किस तरह के बयान जारी कर रहा है। और इसमें एक वजह और भी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पहले कुछ काम ऐसे होने चाहिए थे। आज वो अपने करप्शन के केसेस से, आज वो जो लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग और जो ये मफरूर हैं, जो ये सारे ख़ानदान को इस वक्त आप देखें कि कोई बंदा इनका बचा हुआ नहीं है, उसको असल में ये लेके जाना चाह रहे हैं कि हमें करप्शन से, हमें ये इन इल्ज़ामात से हम बच के किसी तरह हमारे केसेस सियासी बन जाएं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर मैं बड़े दुख से कहूँगा, अगर बादशाह को किसी ज़माने में ये रोका होता कि वो कहता कि मैं यहाँ दफन होना पसंद नहीं करता, अगर यहाँ मुजीबुर रहमान को जेल से ना निकाला होता और वो जाके कहता कि मैं 62 से ये काम कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया के साथ मिलके, और काश ये काम अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी किया होता कि उनको ये गद्दार कह के उनको इन चीज़ों पे सज़ाएं मिली होती, तो आज मियाँ साहब की इस बात पे जुर्रत ना होती। आज उन्हें पता है कि इस मुल्क के अंदर किसी के साथ ये काम नहीं हुआ। आज उन्हें पता है कि इस मुल्क के अंदर सियासी ये बन जाता है मामला, और जब ये बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो बंदा बजाय इसके कि उसको सज़ा दी जाए, वो यहाँ पे लीडर बनता है। मियाँ साहब इस वक्त ये सारी बात को, जो अपनी चोरी के, डकैतियों के जो मामलात हैं, उनको असल में वो चाह रहे हैं कि ये मेरे पे सियासी बात हो जाए। और ये दुख की बात है। आज मैं अपील करता हूँ अपने नून लीग के उन भाइयों से जो मुहिब वतन हैं, कि देखें कि जिस बंदे को आप वोट देते आए हैं, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार पंजाब ने दिया, इतना प्यार पाकिस्तान ने दिया, ये लोग इस काबिल नहीं थे जितनी। और ये जब ये देखें कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, इक़्तिदार जैसे ही जाता है पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक़ कभी नहीं रहा। ये इनके बिज़नेस बाहर, इनकी औलादें बाहर, इनका माल बाहर, इनकी हर चीज़ जो है ना वो वहाँ पे है। और आज जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी, आज जब यहाँ पे पाकिस्तान को, मियाँ साहब उस ज़रूरत के लिए वो अपीलें कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी भी और वो बांदरी भी और जो मेंढकी है वो भी, कि लोग आके डंडे खाएं, लोग आके गोलियां खाएं, हमारे बच्चों को बाहर अय्याशी करने दो। नहीं जी, देखें ये बात तो आवाम को भी समझनी चाहिए कि ये बात खाकान अब्बासी का जो बयान है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहला जो डंडा है वो आपने खाना है, सबसे पहला पत्थर आपने मारना है, गैस का जो आंसू गैस के जो शैल आपने बर्दाश्त करने, ही नहीं हम नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने साफ कही है। और दूसरी बात ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा
کہ جناب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سینٹ کا الیکشن کراتا ہے. بات تو کلیئر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس وقت, اس کے پیچھے صرف اور صرف سینٹ کا الیکشن ہے. ان کو ایک فکر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی اکثریت کے ساتھ, یہ معمولی سی جو تھوڑی سی ہمیں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے, اس سے یہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ خان صاحب قدم اٹھا رہے ہیں. اگر یہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو گئی تو بنے گا کیا؟ یہ وہ اصل میں وہ اپنی جو ہے نا اس خوف کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ چوروں کا ٹولہ ہے, اس میں کہیں بھی مجھے بتا دیں کہ انہوں نے جو اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایجنڈا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو فیٹ آف میں یہ ہماری مخالفت نہ کرتے. آپ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا پاکستان سے ایجنڈا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی ہیں کہ نواز شریف اور قائد اعظم کا بیان ایک ہے. اس قوم کو تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اتنا احتجاج کرنا چاہیے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ قائد اعظم کہاں, قائد اعظم کہاں نواز شریف. قائد اعظم سے ملانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا اس جیسا کہ جس نے اپنی زندگی جو ہے نا. آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا تحریک پاکستان کارکنان نے تحریک پاکستان کا آفس ہے مال روڈ پہ, اس میں بورڈ پہ آج بھی حضرت قائد اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا کچن کا حساب ایک دن کا موجود ہے, جس میں ایک پیسہ لکھا ہوا ہے کتنا خرچ ہوا, یہ ہوا یہ ہوا, اور ذات سے. سر دیکھیں ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری یہ بھی دوسری, میں پھر وہی کہوں گا, بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات اور قائد اعظم کی زندگی کو اگر ہمارے اسکولوں کالجوں میں صحیح طرح لوگوں کو پڑھایا جاتا تو آج معاملات ہی کچھ اور ہوتے. وہ جب ان سے آئین کی بات ہوئی تو آج تک میں نے کبھی نہیں سنا ان سیاستدانوں سے, جب آئین کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہمیں تو آئین کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا تو 1400 سال پہلے آئین بن چکا. اور یہ بات دیکھیں کہ 2 ریاستوں کا ذکر ہوتا ہے جو مذہبی بنیاد پہ بنی ہیں, ایک اسرائیل کی بات ہوتی ہے, دوسری پاکستان کی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر آج بھی کوئی لکھا پڑا مجھے کوئی آئین بتا دیں, ان کا آئین وہی ہے, توراۃ ہی ان کا آئین ہے. اور ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم نے ملک حاصل کیا ہے. وہ جتنی قربانیاں جتنی شہادتیں وہاں پہ جب ہوئی ہیں اس وقت, بٹالوی صاحب آپ دیکھیں آج قوم کو سمجھانے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں, جتنے لوگ آئے ہیں, جتنی گاڑیاں جس طرح سے بھی آتے رہے, مجھے بتائیں کہ وہ لاشوں سے اٹی ہوئی جیسے آتی رہی ہیں. کوئی ایک آدھ بندہ ان میں کوئی نیچے لاشوں کے نیچے کو بچ گیا تو بچ گیا, ادروائز جو ہوا ہے جتنی قربانیاں جتنی عصمتیں لٹیں جو اس وقت عورتوں کے ساتھ, جو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ اس وقت ہوا, وہ اس لیے ہوا تھا, ان چور لٹیروں کے لیے ہوا تھا. اگر آج اس وقت یہ ہمارا آئین ہم اسی کو رکھتے, ہمارا آئین وہی رہتا جو ہمارا 1400 سال پہلے جس کے لیے یہ ملک بنا ہے. اور یہ بات کرتے ہیں اس بیانیے کی, یہ کہتے ہیں وہ بیانیہ, اس کا کیسے بیانیہ ایک ہو سکتا ہے؟ اس نے تو 2 قومی نظریے کو ختم کر دیا ہے, اس کو تو اس نظریے کا علم نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ وہی ہم کھاتے ہیں, یہ کہتا ہے وہ اسی کو آپ پوجتے ہیں. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا, انہوں نے تو اس کی مخالفت کر دی ہے. اور انہوں نے نظریاتی جو ہے وہ سیاست کو اس ملک کے اندر ختم کیا, اور ان کو پتہ ہی نہیں. اور جس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خالی ہماری سرحدوں کی نہیں, وہ ہماری نظریاتی جو سرحدیں اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, جن کے خلاف یہ بکواس کر رہے ہیں. میاں صاحب ایک اس سے بھی بڑھ کے آج ایک اور المناک, بلکہ میں سمجھوں گا کہ انتہائی دردناک ایک جاہل مطلق, ایک میں پھر کہہ رہا ہوں جاہل مطلق, جو مریم نواز کا خامند ہے, اس نے اس خاندان کی, نواز شریف کے خاندان کی, اس کی بیٹی کی مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. آپ اندازہ کریں یہ اس حد تک گر چکے ہیں, یہ اس حد تک غلاظت میں ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مماثلت ڈھونڈ رہے ہیں اس خاندان کے ساتھ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ہم یہ مذہب کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں غلاموں کے, ہم تو ان کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. 100% صحیح. اور یہ بات میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ جن کو قل ہو اللہ بھی پوری نہیں پڑھنی آتی, میں یہ بات بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ سیاست میں بڑے لوگ ہوں گے, وہ وکالت میں بڑے ہوں گے, لیکن یہ بات اگر کچھ عرصہ پہلے یہ بات وہیں روک دی جاتی, اس پہ بھی بات ہوتی,
तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ आपको, आप समझ गए कि गढ़ी खुदा बख्श में खड़े होकर उन्होंने भी एक जलसे में यही बात कही थी, एक सेनेट की सीट लेने के लिए, एक सेनेट की सीट लेने के लिए पार्टी से उन्होंने कहा था कि ये काफिला करबला से गढ़ी खुदा बख्श तक आया है, ये काफिला वहां से चला है। उन्होंने उस खानदान को उससे मिलाया था, और आज इसकी जुर्रत हो गई कि जिस बंदे को पता ही नहीं है कि कुर्बानी चीज़ क्या है, जिन्होंने आज तक कुर्बानियां नहीं दी, जिन्होंने आज तक इस मुल्क को लूटा है, गरीबों के माल को लूटा है, जिन्होंने जलजला जदगान के माल को नहीं छोड़ा, आप उनकी बात कर रहे हैं। ये मलाक इनसे रहे हैं, उन हस्तियों से जिन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है, उन हस्तियों से मिला रहे हैं जो जन्नत के वारिस हैं, उन हस्तियों से मिला रहे हैं जिनके नाम पे हमारी जानें कुर्बान है, हमारे वालदैन कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। ये बात क्या करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। वो एक जाहल आदमी बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी, उसके मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा अपने उन भाइयों से जो जमात के अंदर हैं, वो खुदारा इसको लगाम दें, ये किस तरह की बातें कर रहा है, इसका मुंह बंद करें। और इसको शर्म नहीं आती। और आज वो कहाँ हैं, वो अहले बैत के मानने वाले, आज वो कहाँ हैं हुसैनी जो इस बात पे बोले ही नहीं है। इनको बोलना चाहिए कि ये बात, इसकी जुर्रत कैसी हुई है उन हस्तियों से ऐसे गलीज लोगों को मिलाने की, जिनका खाना पीना हराम है, जिनकी डिग्रियां जली हैं, जिनके दाखिले, जिनकी हर चीज 2 नंबर है, जिनके घरों के अंदर सरकारी पैसे से हर चीज बनी हुई है, जिन्होंने आज तक एक भी काम इनका जायज नहीं है। इनकी अभी देखें इतना बड़ा झूठ कहते हैं कि 10,000 पे प्लेटलेट्स हों तो बंदे की जो है ना कई जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ये 2,000 पे फिरते रहे हैं फ्राडिये। और अगर तो वाकई ये था तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़े वली थे कि भाई 2,000 या 2,500 प्लेटलेट से बंदा जिंदा भी है और रोज शेव भी कर रहा है, और उसने कभी एक दिन भी दाढ़ी भी नहीं बढ़ी। वरना जिस बंदे को ये तकलीफ हो वो तो अपने करीब रेजर को आने नहीं देते। तो ये बातें जो है ना किन की कर रहे हैं, जो हर काम झूठ बोल के कर रहे हैं। जिन्होंने कल कहा था हमारा मुआहदा कोई नहीं, तो हरेरी ने आके लहरा के दिखा दिया कि ये मुआहदा है। जिन्होंने हर बात पे, जिसने कहा कि मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है एवन फील्ड से, और आज वहां रह रहा है वो बंदा, तो यार शर्म करे। कोई एक काम इनका सच बता दें, कोई एक काम पे इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया हो, इस्लाम के लिए किया हो। जो ये कहता है कादियानी हमारे भाई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। जो ये कहता है कि जनाब वो उनका देखें जो है ना हिंदुओं के साथ जाके इसकी क्या मोहब्बतें हैं, उसे तो दीन की पता ही नहीं है, बात का ही नहीं पता। भाई देखें बटाली साहब, खान साहब ने यूएनओ के अंदर खड़े होके कहा कि मुसलमान अपने नबी की गुस्ताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मुसलमान जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके या कोई इस तरह के बनाने वालों को माफ नहीं कर सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मियाँ साहब क्या कहते हैं? मियाँ साहब कहते हैं जी वो तो माफ़ करते थे, वो तो माफ़ करने वाले थे, वो तो लोगों को जो है वो जो कूड़ा फेंकते थे वो भाई वो खुद माफ़ कर सकते हैं। उम्मती का काम नहीं है, उम्मती के सामने कोई ऐसी बात करे तो उस पर वो लाजम हो जाता है कि उस बंदे को जनाब वो वासिल जहन्नम करे, क्योंकि ये बात और ये बातें करता है, उनके साथ मिला रहे हैं आप। मैं इसलिए आज उन मुसलमान बहन भाइयों से, तमाम नून लीग के अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि हमारा आपका सियासी मामला होना चाहिए, सियासी बात करें। ये आप इस तरह की बातें ना करें, ये इंतहाई जाखलाना बात है। उन हस्तियों के साथ तशबीह इनकी, खुदा का खौफ करें। बस मैं इससे ज़्यादा और बटाली साहब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मियाँ साहब, अब हमें भी इसके बाद सुनने की और बोलने की सख्त नहीं रह गई कि जब उस खानवादे को चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ तशबीह देने लगें, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने, जिस तरह मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक प्राइवेट चैनल ने उसी खानवादे की तौहीन की थी और आज वो दरबदर हो रहे हैं। आज जो कहते थे कि हुकूमतें हमारी वजह से टूटती हैं, हमारी वजह से बनती हैं, आज उसे साल हो चला, उसकी ज़मानत कराने वाला कोई नहीं है। और उसकी अखबार जो 2.5 लाख छपती थी आज 20, 25, 15 हज़ार पे आ गई। उसका चैनल जो हर बंदा देखता था उससे लोग छोड़ गए। मैं हल्फन यहाँ कह रहा हूँ आपको कि उस दिन से आज तक मैंने उनकी अखबार नहीं पढ़ी, उनका चैनल नहीं देखा। और मेरे जैसे कई और लाखों लोग हैं जिन्होंने उसकी इस हरकत का शदीद सदमा हुआ। आज इनकी इस हरकत से भी उतना ही सदमा फिर मुसलमानों को पहुँचा है।
बटाली साहब, खुदा का मैं खौफ इस पे करें। बिल्कुल जो है ना, देखें वो एक ज़माना था कि वो चैनल आप के जो टॉप पे लोग उसको नंबर देखते 1 थे। था। आज पाकिस्तान के अंदर उसको देखने वाला कोई है ही कोई नहीं। इसलिए कि वो इन्हीं हरकत की वजह से उन्हें कोई नहीं देखता, और यही बातें इनकी हैं। और मुझे दूसरा, मैं तो समझता हूँ कि कायदे आज़म के साथ भी जो है ना तशबीह देना, ये तो इतना बड़ा जुल्म होगा कि एक बंदा जिसको लंदन की गलियों में चोर चोर की आवाज़ें लग रही हों, जिसका यूरोप में चोर चोर की आवाज़ें लग रही हों, जिसका असेंबली के अंदर आए तो चोर चोर की आवाज़ें लग रही हों, जिसके बारे में पूरा मिडल ईस्ट के अंदर हर एक को मालूम हो कि ये बंदा क्या कर रहा है और किस तरह से, और आज जिनका खेल खेल रहा है, आज किन का खेल खेल रहा है, जब आप खित्ते के अंदर आपने एक अपना मजबूत अपना एक बना लिया है, सारा आप सारे मुल्कों के साथ आपका एक अच्छा सलूक हो गया। आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को अकेला कर दिया, चाइना और पाकिस्तान ने मिलके। तो आज उस वक्त ये बंदा जिनका खेल खेल रहा है, जिनके लिए बातें कर रहा है, उसको किसके साथ मिला रहे हैं? वो खुदा का खौफ करें। कायदे आज़म तो मैं समझता हूँ इस जो पिछली और इस सदी में उससे बड़ा ना कोई बंदा पैदा हुआ है, ना कोई लीडर आया है। तो उनका तो, हमारी तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वो हम उनको लगाम नहीं देते, जो लोग वहाँ उनके लिए भी बकवास करने वाले मौजूद हैं। और आज मैं समझता हूँ, मैं बटाली साहब, आज मेरा दिल कर रहा है कि ये बात मैं ज़रूर करूँ। कुछ लोग, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब से बदला लेने के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। आप देखें क्या तल्लक है परवेज़ रशीद का मियाँ नवाज शरीफ के साथ। ठीक, उस ग्रुप का कोई तल्लक है मियां नवाज शरीफ के साथ, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को माना ही नहीं है। ठीक है, जब तक मियां साहब लोग फौज के साथ और पाकिस्तानियों के साथ पंजाब की, और यहाँ से आप देखें कि क्या क्या इन्हें मोहब्बतें, क्या प्यार मिला है, जब से ये लोग जो अपने आप को, जिन्होंने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, आज वो इनके दाएं बाएं बैठ के, मेरा तो ख्याल है कि इनसे भी वो बदला ले रहे हैं, और इनसे जो बात कर रहे हैं ये उनका खेल खेल रहे हैं। वो पूरा ग्रुप, उसमें मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, उसमें बहुत से दूसरे लोग मौजूद हैं। सबको पता है कि जब से ये उनके साथ मिले हैं, आज मैं नहीं कह रहा, आज जगह जगह पे ये बातें हो रही हैं। जब ये ऐसी बातें करेंगे तो लोग गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं कि लोगों की राय को हम बदल सकते हैं, हम सियासी लोग इस पे मसले से काम ले सकते हैं, हम सियासी लोग बड़े जो है ना वो इस पे जो है ना वो नरमी कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो पाकिस्तानी है, जो महाजर होके आए हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो क्या कहेंगे? जब इस तरह का बयानिया होगा जो इंडिया का बयानिया, तो वो गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खासा वक्त दिया और बहुत अहम मौज़ूआत पे बात की। लेकिन यहाँ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने जज्बात भी ऐड कर दूँ। गद्दारी से बड़ा जुर्म खानवादा रसूल के साथ अपने आप को तशबीह देना, ये उससे बहुत 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 आगे का जुर्म है। कोई शक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।